बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम बहरीन का दूर दराज इलाका हैं कुन में मौजूद हैं। यहाँ के जो मुकामी बासियों ने 1 किलोमीटर सड़क जो है अपनी मदद आप इन्होंने तामीर की हैं। यहाँ पे न तो MP साबिका MP मैं शराफत अली साहब के 200 अरब रुपए यहाँ तक पहुँचे और न ही इंजीनियर अमीन मुकाम के जो हैवी मशीनरी थी वो यहाँ पे पहुँची हैं। मेरे साथ यहाँ पे कुन के मुकामी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आया साबिका MP में शराफत अली ने अभी तक यहाँ पे तरक्याती काम क्यों नहीं किया और आप किस हद क्यों मजबूर हो कि आपने अपनी मदद आप 1 किलोमीटर रोड तामीर किया। मेरे साथ मुकामी शहरी यहाँ पे मौजूद है। इनकी काफ़ी मेहनत थी और इनकी मेहनत की बदौलत आज यहाँ कुन पे रोड पहुँच चुका है और आज बाकायदा इसका इफ्तिताह भी हो गया है। नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाब भाई, आप क्यों इतने मजबूर हो गए? आप लोगों ने अपनी मदद आप अपने घर तक अपने मोहल्ले तक आप रोड लेके गए। इसलिए तकलीफ हो रहा था, हम लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। तो उन्होंने पहले मंजूर किया था तो काम नहीं किया, फिर हम लोगों ने खुद इसलिए किया। हम लोगों को चंदा किया, हम लोग आदमियों ने चंदा किया तो इंशाल्लाह रोड पहुंच गया। तो यहाँ पे जो साबिका MP थे मैं शराफत अली साहब PTI से उनका ताल्लुक था। उन्होंने दावे किए कि मैंने 200 अरब रुपए के यहाँ पे काम किए हैं और इसके साथ साथ इंजीनियर अमीर मुकाम की जो मशीनरियाँ यहाँ पे चल रही थी वो क्यों नहीं पहुँचे अभी तक? वो तो अभी तक नहीं पहुंचा हुआ है, मगर शराफत अली साहब ने पहले मंजूर किया था तो वो फंड भी और कहीं पर लग गया और बाद में उसने मंजूर किया मगर काम शुरू नहीं किया। तो हम लोग को तकलीफ हो गया, हम लोगों ने खुद कर दिया। अच्छा, मेरे साथ यहाँ के ये सवात कोस्तान कौमी इत्तेहाद कराची के चेयरमैन भी हैं और यहाँ पे भी ये इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। नवाब खान मौजूद है। नवाब खान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नवाब खान, आपका ताल्लुक इसी गांव से है और ये बहुत ही पसमानदा इलाका है। यहाँ पे न रास्ते हैं, न रोड हैं, न पानी का जो सिस्टम है। यहाँ पे हमने अभी देखे इरिगेशन चैनल भी नहीं है। यहाँ पे फसलें तबाह हो चुके हैं। यहाँ के मुकामी लोगों ने अपनी मदद आप यहाँ पे रोड पहुँचाया है। इस हवाले से आप बात करें। बड़ी मेहरबानी अकानी साहब, आप आए और आपने हमारी आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाई। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत पसमानदा इलाका है और पसमानदा रह चुका है और इसमें सबसे बड़ी जो रुकावट मैं समझता हूँ, अभी हम किससे गिला करें? ये सारे कसूर हम खुद कसूरवार है। सबसे बड़ा कसूर हमारा ये है कि हम एक बात पे मुतफिक नहीं होते हैं। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद की हम में कमी है। तो जब तक हम में अगर इत्तेफाक नहीं होता, हम अपने मसाइल तब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। ये तो सियासी लोग हैं, इंजीनियर साहब हो गए, बड़े लीडर है माशाल्लाह, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी है। मियाँ साहब है शराफत अली, वो भी हमारे मोअज़्ज़िज़ है, इज़्ज़त वाला आदमी है। लेकिन वो भी देखते हैं कि यार ये आपस में ही अपने मामलात से ही फ्री नहीं होते हैं, तो बस वही सियासी पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। भाई रोड बन जाएगा, मंजूर हो गया। वही अब वाली बात कि 200 अरब रुपए में हमें तो यहाँ 1 रुपये नहीं पहुँचा, तो लोग अपनी मदद अभी करते हैं काम। लेकिन चले ये तो कर लेंगे, रोड तो बना लेंगे अपनी मदद। आप इरिगेशन का क्या करेंगे, एजुकेशन का क्या करेंगे, सेहत के मामलात हम कैसे देखेंगे? तो यकीनन हुक्मरानों को हमारे मुकामी जो क़यादत होती है, MNS MPS, उनको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए हमारा डॉक्टर हैदर अली हमारे MNA थे, पिछले 4 साल वो रहे ना। उसको कहीं किसी ने आगे से देखा ना पीछे। तो यूरोप में थे ना, तो यही ना, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अब हमारी बेवकूफ़ी देखे कि हमने तो वोट उठा के, या हमारे भाइयों ने सब ने उठा के दे दिए। तो भाई ऐसे लोगों से ख़ुद को बचाना चाहिए ना। मैं अपने पूरे तोरवाल की आवाम से ये गुजारिश करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, कि भाई जब तक एक आवाज़ नहीं बनोगे, आप लोग के साथ ये नाइंसाफ़ियाँ और ये खिलवाड़ होते रहेंगे। थैंक यू। आप मुझे ये बताएं, आप भी कराची से आए हैं लेकिन आपका आबाई गांव ये हैं, कितना खर्चा आया इस रोड पे? इस रोड पर तकरीबन 9-10 लाख रुपए खर्चा आया है। जहाँ तक शराफत अली भाई का आपसे बात की है, उसने 2-3 दफ़ा यहाँ के ये देख के चला गया, कह रहा कल करूँगा परसों करूँगा। और इस घर पे भी जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करके आया नवाब भाई के घर पे, यहाँ पे भी वो आया था। उसने बोला कि कल परसों शुरू कर दूंगा। उसमें 5-6 महीने साल इंतजार किया, वो आया ही नहीं। शायद वो शुरू करे कल परसों का कहा था, कोई फिक्स डेट तो आपको नहीं दिया ना? बस वही फिक्स डेट नहीं दिया था, पता नहीं वो उसका भी पता नहीं वो कहाँ चला गया है। लेकिन हम लोगों ने अपना मदद आपके तहत काम बना कर लिया अभी इंशाल्लाह।
ठीक है। ये थे हमारे साथ तोरवाल के मकामी बाशिंदे, लेकिन जिस तरह यहाँ की जो सूरत हाल अभी हमने खुद देखी, यहाँ पे इरिगेशन चैनल्स नहीं है, साफ पानी, पीने का साफ पानी यहाँ पे नहीं है, तालीम का निज़ाम नहीं है, डिस्पेंसरी यहाँ पे नहीं है। यहाँ के मुकामी लोग काफ़ी परेशानी के शिकार हैं। लेकिन अभी आप सबको पता है कुछ ही 2-3 महीने या 4 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। यही सियासी मदारी जो हम कहते हैं, तमाम सियासी पार्टियां जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, और इस बार फिर बाद में आपने पछताना नहीं, अपना वोट सोच समझ कर ऐसे शख्सियत को दिए ताकि वो आपके तमाम मसाइल को बर वक्त हल कर सके। दूसरे प्रोग्राम तक इजाज़त दे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।